नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के लिए पनौती बने अशोक गहलोत ने राजस्थान में भूचाल ला दिया है। सचिन पायलट के सीएम बनने की खबर आने से बौखलाए अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आने के पहले ही कांग्रेस में गुटबाजी को एक बार फिर हवा दे दी। आपको बता दें, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में 10 से 15 दिसंबर के बीच सचिन पायलट की नियुक्ति होना तय हुआ है। वहीं सचिन के समर्थक विधायक गुर्जर समाज के नेता राहुल की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने के पहले ही सचिन को सीएम बनाने की मांग उठा चुके हैं, जिससे हताश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पायलट अभी बच्चे हैं, मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं। जिस आदमी के पास 10 विधायक भी न हो, जिसने पार्टी के साथ बगावत की हो, जो गद्दार हो, जिसे गद्दार का नाम दिया गया, उसे राजस्थान के लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं। यही नहीं, गहलोत ने आगे कहा कि जिसके कारण हम 34 दिनों तक होटल में बैठे रहे, बीजेपी का जो दलाल हो, कांग्रेस की सरकार गिराने का षड्यंत्रकारी हो, जिसमें अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। दोस्तों, ये बात गहलोत ने एनडीटीवी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कही और पायलट पर हमला बोला। गहलोत कैंप के द्वारा पायलट को स्वीकार नहीं करने के सवाल पर गहलोत ने कहा, जो आदमी गद्दारी कर चुका है उसे हमारे एमएलए और मैंने खुद भुगता है। 34 दिन हम होटलों में रहे, हम उस गद्दार को कैसे स्वीकारें। कुछ चैनल और समर्थक सचिन को सीएम बनाने के लिए चिल्ला रहे हैं, पर वह सफल नहीं होंगे, क्योंकि आज मैं सीएम हूं, कल भी रहूंगा। हाईकमान मेरे इशारे पर चलता है, मैं नहीं। अभी तक पद छोड़ने या सचिन को सीएम बनाने के लिए मुझे हाईकमान की ओर से कोई संकेत नहीं मिले। मीडिया ने जब दोबारा सवाल किया, कल यदि हाईकमान पद छोड़ने के लिए कहता है, तब इस पर गहलोत पल भर के लिए चुप जरूर रहे और पुराने अंदाज में कहा, आज तो मैं ही हूँ राजस्थान का सीएम और वर्तमान और साथ ही 10 साल तक भावी मुख्यमंत्री रहूंगा। वहीं हाईकमान की तरफ से इशारे के सवाल पर गहलोत ने कहा, हाईकमान के इशारे की तो छोड़ो, मुझे तो कोई इंडिकेशन भी नहीं मिला। मैं हाईकमान के साथ हूँ, हाईकमान मुझसे अलग नहीं जा सकता। मेरी ताकत को हाईकमान जानता है और सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए अभी तो क्या कभी स्वीकार नहीं करेगा। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हाईकमान राजस्थान के साथ न्याय करेगा, अन्याय नहीं, क्योंकि हाईकमान जानता है राजस्थान में अशोक गहलोत से कांग्रेस है, अशोक गहलोत नहीं तो कांग्रेस गई। यह मेरे समर्थक पहले भी बता चुके हैं। और तो और अजय माकन और खड़गे यानी वर्तमान हाईकमान को यह पता है कि मेरे समर्थकों की भावना क्या है और मैं बता भी चुका हूँ। राजस्थान में सरकार आना जरूरी है। मैं तीसरी बार सीएम रह चुका हूँ, मेरे लिए सीएम रहना जरूरी नहीं। आप सर्वे करवा लीजिए कि मेरे मुख्यमंत्री रहने से सरकार आ सकती है तो मुझे रखिए, अगर दूसरे चेहरे से सरकार आती है तो उसे बनाइए। वहीं सचिन पायलट के साथ झगड़े के सवाल पर गहलोत ने कहा, जब 2009 में लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 20 सांसद कांग्रेस के जीते तो मुझे दिल्ली बुलाया गया। जब वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो राजस्थान में मंत्री बनाने के बारे में मुझसे पूछा गया। सचिन पायलट को जानकारी है, मैंने पायलट को केंद्र में मंत्री बनाने की सिफारिश की थी। उस समय वसुंधरा राजे की सरकार में 70 गुर्जर मारे गए थे, जहां गुर्जर मीणाओं में झगड़ा हुआ था। फिर भी मैंने सचिन की काबिलियत के हिसाब से न्याय किया। गहलोत ने आगे कहा कि बाद में मेरे पास सचिन पायलट का फोन भी आया था कि मेरी सिफारिश कीजिए, जबकि मैं तो पहले ही सिफारिश कर चुका था। जिस आदमी के दिल में प्यार होगा तभी तो वह नौजवान की सिफारिश करेगा। अब रही बात 25 सितंबर की, तो उसका दोषी मैं नहीं हूं और ना ही मेरे समर्थक, असल दोषी तो सचिन पायलट ही हैं। पायलट की वजह से माहौल बिगड़ा, पार्टी के हालात पर गहलोत ने कहा कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, थोड़े बहुत मतभेद सभी जगह होते हैं। 25 सितंबर को बगावत नहीं हुई थी, बगावत तो 2019 में हुई थी। हम 34 दिन होटलों में रहे। 25 सितंबर को 90 लोग इकट्ठा हुए। यह वे लोग थे जिन्होंने सरकार बचाने में सहयोग किया, वरना सरकार बच नहीं सकती थी। बिना हाईकमान कोई सीएम सरकार बचा ही नहीं सकता। सचिन के नाम पर गुस्से से लाल गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो हाईकमान के बिना विधायकों का समर्थन ले। उन्होंने कहा, हाईकमान ही नहीं चाहता कि सचिन मुख्यमंत्री बने। हाईकमान उस गद्दार को कैसे मुख्यमंत्री बनाए जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की हो, और यही वजह है कि गद्दारी किए हुए आदमी को हमारे विधायक भी स्वीकार नहीं कर रहे। गहलोत ने कहा, जिनके पास 10 विधायक नहीं हो उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने के पहले कांग्रेस में एक बार फिर बड़ी खींचतान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पायलट को कैसे सीएम बना सकते हैं जिसने बगावत की हो। गहलोत ने कहा कि मीडिया के द्वारा झूठा खबर फैलाकर माहौल बनाया जा रहा है कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह झूठ है। मेरे होते हुए यह संभव नहीं, जबकि गद्दार पायलट खुद को सीएम बनने की बात बता रही है। सीएम के साथ ऐसा व्यवहार किया कि वह
वह सीएम बनने जा रहे हों। उन्होंने कई विधायकों को फोन किए कि पर्यवेक्षक आ रहे हैं। गहलोत ने कहा कि इस हालत में एमएलए को यह भ्रम हो गया कि पायलट विधायक दल की बैठक के दूसरे दिन ही शपथ ले रहे हैं, इसलिए 90 विधायक इकट्ठा हो गए। वे सब निष्ठावान हैं और हाईकमान के साथ हैं, जिसकी वजह से हम 34 दिन होटल में रहे। जिसने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया उसे विधायक कैसे स्वीकार करें। गहलोत ने कहा कि मानसेर में पायलट के साथ बगावत करने वाले विधायक गए थे। जिस रिजॉर्ट में मध्य प्रदेश के विधायकों को ठहराया गया था उसी में पायलट समर्थक विधायकों को रोका गया था। हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि पार्टी का अध्यक्ष अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने के लिए विपक्ष से मिल जाएगा। इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से विधायक पायलट का नाम सुनते ही नाराज हो गए थे। दोस्तों, एक और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही है और वहीं गहलोत ने जो बयान दिया है उससे लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।